मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 156वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में पंचम अध्याय का प्रथम आन्यक पूरा हो गया था। आज हम द्वितीय आन्यक पढ़ेंगे। पंचम अध्याय के प्रथम आन्यक में जाति के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और द्वितीय आन्यक में निग्रह स्थान के विषय में विस्तार से चर्चा होगी। न्याय दर्शन के कुल 16 पदार्थ है और उन 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान हो तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो उनमें जाति निग्रह स्थान इनको भी 16 पदार्थ में गिनाया गया, इनको भी समझना है। सामान्य रूप से तो प्रश्न उठेगा कि जल्प वितरणा त्वाभास छल जाति निग्रह स्थान इनसे तो क्या मुक्ति का संबंध है, ये तो बाधक होते हैं और योगाभ्यासी को ये सब करना मना है। फिर भी ऐसे कैसे बता रहे हैं कि इन 16 पदार्थों को जानना है। तो पहले अध्याय के प्रारंभ में इस विषय को बताया था। जब इनको जानेंगे तब क्या होगा, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। एक बात, और दूसरा व्यक्ति गलती करेगा तो उसको रोकेंगे। जब नहीं जानेंगे तो खुद हम ऐसी गलती करेंगे और दूसरा व्यक्ति कहेगा तो हमको समझ में नहीं आएगा कि मैं गलत हूँ। जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे दूसरा व्यक्ति शास्त्रीय शब्द प्रयोग करेगा, देखो आपने ऐसे किया और इसको न्याय दर्शन में छल कहा है, इसको न्याय दर्शन में जाति कहा है, इसके आधार पर न्याय दर्शन में निग्रह स्थान कहा जाता है। तो आपने तो आप निग्रह स्थान में आ गए तो हम उसको समझ सकते हैं कि वास्तव में हमारी गलती है। और जब दूसरा व्यक्ति कोई करेगा तब आप उसको रोकेंगे कि भाई आपका कथन में छल है, जाति है, निग्रह स्थान है, ऐसे ना करो। सत्य की प्राप्ति के लिए छल जाति निग्रह स्थान प्रयोग करना वर्जित है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जब अज्ञानता से करेगा तब तो आपको बताना पड़ेगा। जानबूझकर यदि वो करता हो तो सत्य प्राप्त करना ही नहीं चाहता, और यदि अज्ञानता से करता है उसको हमको बोध कराना पड़ेगा। आप लोगों को बताया था पहले, स्वामी सत्यवती जी महाराज बताया करते थे 3 बातें हैं। एक तो जब हम इनको गंभीरता से पढ़ते हैं, हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं, हमारे मन में जो विपरीत बातें आते हैं, उनको हम समझ सकते हैं कि भाई ये गलत है, ठीक है। कैसे? जितनी गहराई से पढ़ेंगे उतना आपको परिज्ञान होगा। और जो व्यक्ति जितना कम ऊपर ऊपर से पढ़ता है, गहराई में नहीं जाता है, उसको परिज्ञान ही नहीं होगा। सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सत्य है तो क्यों है, ये असत्य है तो क्यों है। तो इन सब का परिज्ञान के लिए इनको पढ़ना आवश्यक है। और दूसरी बात है, कोई व्यक्ति जिज्ञासु है, विद्या पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है,
तो उसको हम बता सकते हैं। हम प्रश्न तो पूछेगा, विद्या आप किसी को पढ़ाएंगे, उपदेश देंगे, तो सामने वाला तो पूछेगा क्यों। आप कह दें और वो मान लें, ऐसा तो होगा नहीं। जब भी आप बताएंगे, सामने वाला पूछेगा क्यों, ऐसा है तो क्यों, ऐसा है तो क्यों। आप कहेंगे ऐसे मत करो, वो पूछेगा इसमें क्या हानि है। आप कहेंगे ऐसा करो, तो कहेंगे इससे क्या मिलेगा। यदि आप उसका उत्तर दे सकते हैं तब तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। माता पिता यही तो शिकायत करते हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं। क्यों बात नहीं मानते? क्योंकि क्यों का उत्तर उनके पास नहीं है। बच्चों को कहते हैं संध्या करो, वो पूछते हैं क्यों, क्यों करें हम, उनका जवाब नहीं है, तो इसलिए वो नहीं करते। हवन में बैठो, कहता हवन में नहीं बैठेंगे, हमारा क्लास है, हम पढ़ाई करेंगे। बाजार घूमने जाएंगे लेकिन हवन में नहीं बैठेंगे। उनको ये पता नहीं है कि हवन में जाने से क्या लाभ, हवन में बैठने में क्या लाभ है और बाजार घूमने से क्या हानि है। ये यदि प्रतिपादित कर सकते हैं तब तो बच्चे करेंगे, नहीं कर पाते इसलिए बच्चे बात नहीं मानते। और तीसरी बात है, कोई वैदिक धर्म के ऊपर आक्षेप लगाए तब हम उसका उत्तर दे सकते हैं। कोई कहेगा वेद गलत है, तो आराम से बताओ, जो नया दर्शन बढ़ा वो उसको उत्तर दे सकता है, वेद गलत नहीं है, वेद ठीक है। और कोई कहेगा ये बात प्रत्यक्ष के विपरीत है, वो कहेगा नहीं प्रत्यक्ष नहीं है, आपको प्रत्यक्ष जैसे लगता है, होता नहीं है। क्या उदाहरण देंगे? कोई व्यक्ति कहता है देखो ये तो प्रत्यक्ष है, हाँ पानी जैसे दिखता है मैंने कहा तृष्णा में, लेकिन पानी तो होता नहीं है। तो ये मत कहो कि मैंने आंखों से देखा है इसलिए ठीक है। आंखों से देखने पर भी भ्रांति हो सकती है, प्रत्यक्ष नहीं है। 50 लोग कहते हैं हमने भूत देखा है, अपने आंखों से देखा, तो उनको ये सिद्ध करो कि ये भ्रांति है, भूत नहीं होता, भूत प्रेत नहीं होता। और भूत प्रेत जो होते हैं वो दिखते नहीं है आँख से। तो दूसरे व्यक्ति जब वैदिक धर्म के ऊपर, सत्य के ऊपर आक्षेप करेगा, हम उसका उत्तर दे सकते हैं। उसके लिए इन सब चीज़ों को पढ़ना जरूरी है। नहीं तो निग्रह स्थान, जाति, छल, इनसे तो क्या मुक्ति होगी। हम जो विषय को जानते हैं उसमें दृढ़ता से टिक पाएंगे। महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जो व्यक्ति विद्वान होता है उसको कोई बहका नहीं सकता, और अविद्वान व्यक्ति धार्मिक होने पर भी उसको कोई बहका सकता है। ये बड़ी बात है। हमें कोई बहका कर ले जाएगा दूसरी ओर, लेकिन जब व्यक्ति इन सब चीज़ों को पढ़ता है, नया दर्शन पढ़ा हुआ है, तो उसको कौन कैसे बहकाएगा? बहका नहीं सकता। तो इसलिए इन सबको जानना आवश्यक होता है। देखिए पंचम अध्याय का द्वितीयान्विक प्रथम सूत्र की भूमिका बना रहे। विप्रतिपत्ते अप्रतिपत्त्योः विकल्पात् निग्रहस्थान बहुत्तम इति संक्षेपेण उक्तम तद इदानीं विवादनीयम्। पहले अध्याय के दूसरे अन्विक के अंतिम सूत्र यही था, तद विकल्पात जाति निग्रहस्थान बहुत्तम। और निग्रहस्थान की परिभाषा दी थी विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति निग्रहस्थानम। जो विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति है उनका नाम होता निग्रहस्थान। विप्रतिपत्ति का अर्थ उल्टा समझ गए, उल्टा समझना, तो उसको निग्रहस्थान कहेंगे। और अप्रतिपत्ति का अर्थ दूसरे व्यक्ति कुछ कह रहा आपको समझ में ही नहीं आ रहा, शास्त्रार्थ में जाते हैं, वाद में जाते हैं, संवाद करने जाते हैं, तो आपको शास्त्रीय परिभाषा ये सब समझ में आना चाहिए। इसको बिना समझे आप कहेंगे आओ मैं तुम्हें शास्त्रार्थ करूँगा, तो होगा नहीं। तो जो सामने वाला जो कहता है उसको ठीक ठीक समझना क्या कह रहा है। समझ में नहीं आया तो भी दोष, और उल्टा समझ में आया तो भी दोष। ये दोष को यहाँ पर कहते हैं निग्रहस्थान। तो इन दो चीज़ों को निग्रहस्थान कहा था। और उल्टा समझना कई प्रकार हो सकता है, ना समझ माना कई प्रकार हो सकता है, तो इसलिए निग्रहस्थान कई प्रकार है, ऐसे वहाँ पर बता दिया था।
यदि संक्षेपेण उक्तम, ये संक्षेप में वहाँ कहा था, पहले अध्याय दूसरा का अंतिम सूत्र। तदिदानीम, अब उसका विभाजनियम, विभाग करके बताएंगे। निग्रह स्थान को विस्तार से विभाग करके बताएंगे। जाति कितने प्रकार होते हैं? 24। और निग्रह स्थान 22 प्रकार होते हैं। 22 के 22 निग्रह स्थान को नाम बताएंगे, परिभाषित करेंगे, फिर भाष्यकार उसकी परीक्षा करके दिखाएंगे होता कैसे निग्रह स्थान। निग्रह स्थानानि खलु पराजय वस्तुनि, निग्रह स्थान का अर्थ होता है पराजय वस्तु। जैसे अनेक प्रकार के वस्तु हम व्यवहार में करते हैं, भौतिक वस्तुओं का, तो संवाद, बातचीत, चर्चा, इनमें जो पराजय नामक जो तथ्य है उसको निग्रह स्थान कहते हैं। आप निग्रह स्थान में आ गए मतलब आप पराजित हो गए। शास्त्रार्थ चलता है, वाद चलता है। तो एक बार यदि आप गलत कर दिए तो आप एक बार पराजित हो गए। फिर आप दोबारा यदि कहेंगे नहीं नहीं, एक बार तो गलत हो गए, मैं फिर से शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, फिर नई कथा शुरू होगी। एक कथा तो आप हार गए। जैसे कुश्ती की चैंपियनशिप होता है अथवा चेस का होता है, वो एक राउंड नहीं होता है। जो जाते हैं फाइनल वाली में वो कई राउंड खेलते हैं, तब जाकर अंतिम निर्णय होता कि ये व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ विजेता। ऐसे एक बार हार गए तो हार गया, फिर वो नया करेगा। तो निग्रह स्थान का अर्थ होता है पराजय वस्तुनि। आगे लिखा अपराध करणानि, अपराध के साधन अर्थात गलत। अपराध का अर्थ यहाँ जैसे किसी की हत्या कर दे, चोरी कर दे, ये अपराध है, ऐसे अपराध नहीं। अपने बात को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाना, हार जाना अपराध है। क्षत्रिय व्यक्ति युद्ध में जाता है और हार गया तो अपराध हो गया। जैसे अपराध बोध महसूस करना है, मैंने अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं कर पाई, अपराध बोध करता। उसी प्रकार से यहाँ जो सत्य सिद्धांत है उसको स्थापित नहीं कर पाया, हार गया, अपराध करना ने। प्रायण प्रतिज्ञा आदि अवयव आश्रयाणी, प्राय करके निग्रह स्थान प्रतिज्ञा आदि जो पंचावयव है उनके आश्रय पर होता है। प्रतिज्ञा गलती हो गई तो निग्रह स्थान होगा, हेतु गलत, उदाहरण गलत हो तो निग्रह स्थान में आएंगे। और इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार भी होते हैं, इनके गलत होने पर भी होते हैं कहीं कहीं, और एक आध जगह आपको ऐसे मिलेगा जिनके बिना अन्य कारण से गलत सिद्ध होते हैं। तत्ववादिनम अतत्ववादिनम च अभिसंप्लवन्ते, तत्ववादी जो व्यक्ति सत्य पक्ष है, जो वेद के सिद्धांत को मानता है, उसके पक्ष में भी ये दोष आते हैं। और जो अतत्ववादी है, जो इस सिद्धांत को नहीं मानते, उसके पक्ष में भी ये दोष आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तो वैदिक विद्वान हूँ, वेद को मानता हूँ इसलिए मेरा निग्रह स्थान नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो वेद के सिद्धांत को मानता है वो भी निग्रह स्थान में आ सकता है, और जो वेद के विपरीत मान्यता है, नास्तिक है, वो भी निग्रह स्थान में आ सकता है। दोनों में से कोई भी आ सकता है। पीछे भी आपको बताया था सत्य अपने आप जीतता नहीं है, सत्य को जिताना पड़ता है। तो सत्य को जिताने वाला यदि मजबूत है, सामर्थ्यवान है, तो निग्रह स्थान में नहीं आएगा। और सत्य को पक्ष लेने वाला यदि कमजोर है और जो असत्य का पक्ष ले रहा है वो उच्च कोटि की विद्या अभ्यास किया हुआ व्यक्ति है तो वो हरा देगा। ऐसे छल कपट करेगा, इसका पता नहीं चलेगा। तो निग्रह स्थान में तो कोई भी आ सकता है, सत्यवादी भी निग्रह स्थान में आ सकता है और मिथ्यावादी भी निग्रह स्थान में आ सकता है। तेषां विभाग, उनका विभाग करते हैं। पहला सूत्र बोलिए, प्रतिज्ञा हानि प्रतिज्ञांतरम प्रतिज्ञा विरोधा प्रतिज्ञा संन्यास यत्वंतरम
अर्थांतरम निरर्थकम अविज्ञात अर्थम अपार्थकम अप्राप्त कालम न्यूनम अधिकम पुनरुक्तम अननुभाषणम अज्ञानम अप्रतिभा विक्षेपः मतानुज्ञा पर्योनुयोज्योपेक्षणम् निरनुयोज्योनुयोगः अपसिद्धान्तः यत्त्वाभाषाश्च निग्रहस्थानानि। ये 22 निग्रह स्थान होते हैं। सूत्रार्थ इतने ही है, एक एक को आगे पढ़ेंगे। यहाँ केवल 22 के 22 नाम गिना दिया। ये 22 प्रकार के निग्रह स्थान होते हैं। तानि इमानि द्वाविंशतिधा विभज्य लक्ष्यन्ते। तानि इमानि, तानि वे सब, इमानि ये जो वर्णन किया है, द्वाविंशतिधा 22 प्रकार के, विभज्य लक्ष्यन्ते विभाग करके लक्षण करते हैं। आगे इन सबका लक्षण बताएंगे। प्रतिज्ञा हानि किसको कहेंगे, प्रतिज्ञा अंतरम किसको कहेंगे, प्रतिज्ञा विरोध किसको कहेंगे, एक एक की परिभाषा करेंगे, लक्षण करेंगे और उसको भाष्यकार उदाहरण देकर भी समझाएंगे। किस स्थिति में ये कौन से निग्रह स्थान में पहुंच जाता है। दूसरा सूत्र बोलिए। प्रतिदृष्टांत धर्म अभ्यनुज्ञा स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञा हानि। प्रतिदृष्टांत के धर्म को स्वीकार करके, प्रतिदृष्टांत जो व्यक्ति स्थापनावादी को गलत सिद्ध करने के लिए उल्टा उदाहरण दिया, उस विपरीत उदाहरण के धर्म को, विशेषता को अभ्यनुज्ञा स्वीकार करना। स्वदृष्टांत है, अपने दृष्टांत में उसी के धर्म को मान लिया। एक होता है दृष्टांत, एक होता है प्रतिदृष्टांत। उसका नाम है प्रतिज्ञा हानि नामक निग्रह स्थान। दृष्टांत कौन सा और प्रतिदृष्टांत कौन सा है, बोलो देखते हैं। कोई भी बताओ आप, इसी का छोड़ो, व्याकरण तो आप पढ़ लिए भाई, बताओ दृष्टांत और प्रतिदृष्टांत। जो हाँ बोलिए। इसमें थोड़ा आपको न्याय दर्शन की भाषा में बोलना पड़ेगा। इसमें जैसे मान लीजिए किसी बात को सिद्ध करने के लिए हमको उदाहरण देना होता है, तो एक होता है दृष्टांत और एक होता है प्रतिदृष्टांत। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, ईश्वर न्यायकारी है, पक्षपात कभी नहीं करता है, धार्मिक राजा के समान। धार्मिक राजा जैसे देखिए कौन है, आप लोगों ने सुना होगा महाराजा भरत, जिनके नाम के अनुसार हमारा देश का नाम भारतवर्ष हुआ था। वो कैसे न्यायकारी था जानते हैं? नहीं जानते। भरत राजा कोई नहीं जानता। भारत में रहते हैं, भरत को नहीं जानते। वो तो उसके शक्तिमत्ता का परिचय है कि छोटे बच्चा था फिर भी शेर के दांत गिनता, इतना निर्भीक और इतना बलवान था। उनके 4 बेटे थे, उन चारों के चारों बेटे अनाड़े निकले, तो चारों बेटों को फिर गुरुकुल भेजा था पढ़ने के लिए। राजकुमार तो थे, तो राजकुमार के साथ एक नौकर को भी भेजा था साथ में जाने के लिए, कभी कुछ आवश्यकता हो तो चारों बेटों ने जो गुरु जी से पढ़ा कुछ भी सीख नहीं पाए। जितने वर्ष रहना था रहे और पढ़े, उनको विद्या के क्षेत्र में कुछ भी विशेष उपलब्धि नहीं हुई। सामान्य तो थोड़ा बहुत सीखे होंगे। तो वो जो गुरु थे
उन्होंने राजा को खबर दिया कि आपके बच्चे तो बुद्धिमान नहीं है, ऐसे पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे। तो फिर राजा एक दिन परीक्षण करने के लिए गया गुरुकुल में, और सब विद्यार्थी बैठे हैं, तो गुरु जी से अनुमति लेकर बच्चों को पूछने लगा। इनके जो चार बेटे थे, चारों के चारों मूर्ख निकले, कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए। तो फिर वो बच्चा था, फिर उन्होंने पूछा कि और कोई उत्तर दे सकता है? उनके बच्चे तो नहीं दे पाए, तो और कोई उत्तर दे सकता है? जो सेवक के रूप में भेजा था, नौकर, उन्होंने हाथ खड़ा किया कि मैं उत्तर दे सकता हूँ। तो उनको पूछा तो सारा उत्तर ठीक ठीक दे दिया, एक भी गलती नहीं हुई। वो गया था सेवा करने के लिए, वहाँ से वापस आया। फिर गुरु ने कहा फायदा को तो कुछ है नहीं, इनको पढ़ाने से विद्या में मन नहीं लगाते, इनकी रुचि नहीं है, पढ़ नहीं सकते, विद्या में इनकी गति भी नहीं है, रुचि भी नहीं है। तो राजा फिर वापस ले आया। फिर और कई बार उनको परीक्षण किया। एक बार ऐसे हुआ, राजा खुद एक किसान का वेश धारण किया और खेत में एक बैलगाड़ी में धान आदि सब डालकर निकाल रहा था। कीचड़ में फंसा दिया था, वो निकाल नहीं पा रहा था। उनको पता था इस रास्ते में उसके बेटे राजकुमार समझाएंगे। राजकुमार के पीछे पीछे वो सेवक भी रहता था। तो चारों घोड़े में आए, तो वो आकर रास्ते में खड़ा हो गया, मैंने थोड़ी सहायता करो, ये सहायता करो, सहायता करो। चारों राजकुमार ने उसके हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए। कहा तुम जानते हो हम कौन है? हम राजकुमार हैं, और तुम्हारा खेत में से हम ये बैलगाड़ी निकालेंगे, तुम क्या समझते हो हमको? ऐसे खिल्ली उड़ाए, मजाक उड़ाए, चले गए। और उनके पीछे पीछे वो आ रहा था। तो उन्होंने कहा देखो, राजकुमार होकर मेरी रक्षा नहीं करते, कौन करेगा? तो वो काम मैं करता हूँ। वो आए और पूरा जोर लगाया और गाड़ी को बाहर निकाला कीचड़ से। तो मर्षद आदमी के जीवन में ऐसी घटना होती है। तो राजा बड़ा खुश हो गया कि इन्होंने ऐसे किया। और कई जगह परीक्षण किया। तो परीक्षण करने के बाद देखा चारों के चारों उसके जो पुत्र है वो एक भी योग्य नहीं है, सब अयोग्य है, अनाड़ी निकले। और वो जो सेवक था वो हर क्षेत्र में उत्तीर्ण हुआ। कहीं एक जगह भी ऐसे नहीं है जहाँ राजा बनने के लिए जैसे दया, न्याय, परोपकार, बल, बुद्धि, सामर्थ्य चाहिए, सब उसके पास मिला। तो उन्होंने राजसभा में घोषणा कर दी कि आज से जो मेरे राज्य का उत्तराधिकारी है ये बनेगा युवराज, और मेरे राजकुमार सब अयोग्य हुए, इनमें से कोई राजा नहीं बनेगा। तो वो करें क्या? वो तो राजा था, बड़ा बलवान था, राजकुमार कुछ नहीं कर पाए। ये जो सेवक था वो घबरा गया, कहा क्यों मैं चहल फंस गया, मेरे को तो कहीं से इच्छा नहीं थी। तो वो भगवान से प्रार्थना की भगवान आपने क्या किया। मंदिर गया था उस समय, ऐसे दिखा देते हैं कि मंदिर में एकांत में कहीं जाकर भगवान को प्रार्थना करने लगा, मेरे ऊपर तो ये चढ़क गिर गया, मुझे राजा बनना पड़ेगा, राजकुमारों का ये अधिकार है वो राजा बने, मेरे को बना रहे। वो दुखी हो रहा था। और राजकुमार सब उसके ऊपर को नाराज थे, तो तलवार लेकर गए थे उसको मार देंगे। तो सब निकल गए उसके पास, उसके पीछे पीछे मारने के लिए जब पहुंचे, राजा को पता था कि उसके बेटे तो अनाड़ी है, कुछ ना कुछ करेंगे। तो वहाँ जाकर युद्ध किया और चारों राजकुमारों को बंदी बनाया, फिर उसको लाकर राजा बनाया। मतलब इतना वो न्याय प्रिय थे, अपने बेटों के प्रति कोई मोह नहीं। ये हो गया ईश्वर न्याय करने के लिए एक दृष्टांत दिया। और इसका प्रति दृष्टांत क्या बनेगा? धृतराष्ट्र। इतिहास की जानकारी कम है। धृतराष्ट्र के सामने पता था कि युधिष्ठिर अधिक योग्य है, पांडवों का अधिकार है राज गद्दी के ऊपर, लेकिन उन्होंने अन्याय करके अपने पुत्र के मोह में पुत्र को दिया। ये प्रतिदृष्टांत हो गया।
एक दृष्टांत एक प्रतिदृष्टांत। तो दृष्टांत प्रतिदृष्टांत, जब प्रतिदृष्टांत का कोई धर्म ना कर दृष्टांत में घटा दे, प्रतिदृष्टांत की कोई विशेषता को ना कर दृष्टांत में घटा दे, तो इसको कहते हैं प्रतिज्ञा हानि नामक निग्रह स्थान। यदि कोई व्यक्ति ऐसे कहे धृतराष्ट्र तो अंधा था, भरत राजा भरत तो चक्षुष्मान थे, यदि राजा भरत अंधा होकर भी ऐसे न्याय कर पाते तब तो माना जाता। धृतराष्ट्र का क्या दोष है? धृतराष्ट्र तो अंधा था, उसको तो दिखता नहीं था। ऐसी बात नहीं है, राजाओं को कुछ अज्ञात होता है, ऐसे नहीं है। अंधा होने पर भी वो मंत्री परिषद ऐसे होते हैं, सब खबर सब जानकारी उनको होती है, कौन क्या करता है, किसका विचार क्या है, यहाँ तक गुप्तचर रखा जाता है। कौन व्यक्ति किस विषय में क्या सोचता है, राजा के बारे में, राज्य के बारे में, यहाँ तक उपस्थित हो जाता है उनके पास। तो प्रतिदृष्टांत का कोई उदाहरण, कोई धर्म, कोई विशेषता ना कर दृष्टांत में घटाना, इसको कहते हैं प्रतिज्ञा हानि। मैंने तो आपको ऐसे कहानी बता दिया, ये शास्त्रीय देखिए कैसे प्रतिज्ञा हानि निग्रह स्थान होता है। साध्य धर्म प्रत्यनिकेन धर्मेण प्रत्यवस्थिरे प्रतिदृष्टान्त धर्मम स्वदृष्टान्ते अभ्यनुजानन प्रतिज्ञां जहाते थे प्रतिज्ञा हानि। प्रतिज्ञा हानि की परिभाषा दे रहे, साध्य धर्म, जो बात सिद्ध करनी है उस साध्य धर्म के प्रत्यनिकेन विपरीत धर्म से प्रत्यवस्थिति खंडित हो जाने पर, जब आपने कोई रखा तो दूसरा व्यक्ति ने कोई उदाहरण देकर आपकी बात को खंडित कर दिया, तो ऐसे प्रत्यवस्थित खंडित हो जाने पर प्रतिदृष्टांत धर्मम, प्रतिदृष्टांत के किसी धर्म को स्वदृष्टान्ते अभ्युनजानन, अपने दृष्टांत में स्वीकार करता हुआ, जब विरोध दृष्टांत का धर्म को अपने दृष्टांत में मान लिया तो प्रतिज्ञा जहाते, प्रतिज्ञा को छोड़ देता है। इसको कहते हैं प्रतिज्ञा हानि नामक निग्रह स्थान। जैसे ही विपरीत दृष्टांत का कोई धर्म अपने दृष्टांत में लाकर दिखाएंगे तो आपकी प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगी। इस प्रतिज्ञा का खंडित हो जाना ही प्रतिज्ञा हानि नामक निग्रह स्थान है। तो न्याय दर्शन बार बार इसी बात को कहता है, कभी भी सामने वाला गलती करे तो आप उसके गलती को अपने गलती में शामिल मत करो, अपने बात में सुधार करना तो सुधार करो, लेकिन उसके बात को अपने अंदर मत लाओ, नहीं तो आप कभी खंडित हो जाएगा। निदर्शनम, निदर्शन क्या है? निदर्शन क्या होता है? नमूना, प्रस्तुत, नमूना के रूप में प्रस्तुत करते, कैसे प्रतिज्ञा हानि निग्रह स्थान होता है। ऐन्द्रियकत्वात् अनित्यः शब्दः घटवत् इति कृते अपर आह। स्थापनावादी ने इसे रखा ऐन्द्रियकत्वात्। ऐन्द्रियकत्वात् क्या अर्थ है? इंद्रियों गोचर होने से, क्योंकि शब्द का ज्ञान हमको इंद्रिय से होता है, श्रोत्र इंद्रिय से, कान से होता है, कान एक इंद्रिय है। तो ऐन्द्रियकत्वात् अनित्य शब्द, शब्द जो ध्वनि उत्पन्न होती है ये अनित्य है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय से ज्ञान होता है। घटवत् इति उक्ते, घड़े के समान, इति कृते, ऐसे किसी ने स्थापित किया, तो ऐसे एक व्यक्ति ने अपने पक्ष को स्थापित करने पर अपरः आह, दूसरा व्यक्ति कहता है दृष्टम ऐन्द्रियकत्वम सामान्य नित्य। दृष्टम देखा जाता है, ऐन्द्रियकत्वम इंद्रिय गोचर है, कौन? सामान्य। सामान्य का अर्थ जाति, जाति मतलब गो जाति, पशु जाति, मनुष्य जाति, ये जो जाति है। घटत्व एक जाति है, घटा एक पदार्थ है, घटत्व एक जाति है। गाय, आपने मान लीजिए अपनी गाय का नाम रखा कपिला,
तो कपिला एक व्यक्ति है, यानी गो एक जाति है। जाति का ज्ञान हमको कैसे होता है? ये गाय जाति का प्राणी है, ये घोड़े जाति का नहीं है, ये बकरी जाति का नहीं है। कैसे पता चलता है? आंख से देखकर ही पता चलता है। तो गोत्व जाति का ज्ञान इंद्रिय से हुआ। लेकिन गाय प्राणी तो मर जाती है, गोत्व तो मरती नहीं है। गोत्व जाति तो पहले से भी है, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो गोत्व जाति तो नित्य है, और गो एक जो प्राणी है, चरती है, दूध देती है, वो तो मर जाएगी। तो जाति तो नित्य है, और नित्य होने पर भी उसका ज्ञान हमको इंद्रिय से होता है। इंद्रिय गोचर है फिर भी नित्य है, ऐसे दूसरा व्यक्ति खंडन कर रहा है कि आपने ये कहा कि शब्द का ज्ञान कान से होता है, शब्द का ज्ञान इंद्रिय से होता है, इसलिए अनित्य है। देखो, इंद्रिय से जाति का ज्ञान होता है और जाति नित्य है। कस्मात् न तथा शब्द इति प्रत्यवस्थिति, शब्द वैसे क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपने इंद्रियगत का उन्होंने प्रतिदृष्टांत दे दिया। ये प्रतिदृष्टांत समझ में आया? इसके प्रतिदृष्टांत के लिए मैं आपको इतना दूर ले गया, महाभारत काल को ले गया। तो दृष्टांत क्या हो गया? घड़ा। शब्द अनित्य, दृष्टांत हो गया घड़ा। और प्रतिदृष्टांत क्या हो गया? जाति, गोत्व, मनुष्यत्व। ये जो जाति है ये इंद्रिय ग्राह्य है, लेकिन ये अनित्य नहीं है, इसलिए इसको प्रतिदृष्टांत कहेंगे। तो विपरीत दृष्टांत, प्रतिदृष्टांत। तो कस्मात् न तथा शब्द, शब्द को ऐसे क्यों नहीं मानेंगे? जैसे जाति को गोत्व जाति, पशु जाति, मनुष्य जाति, बकरी जाति, भेड़ जाति, ये हमको आँख से ज्ञान होता है, फिर भी हम उसको नित्य मानते हैं। तो शब्द का भी ज्ञान कान से होता है, शब्द को भी नित्य मानो, क्यों नहीं मान सकते? कस्मात् न तथा शब्द, शब्द ऐसे क्यों नहीं है? इति प्रत्यवस्थिते, ऐसे खंडित होने पर। इदम आह, यदि स्थापना व्यक्ति ऐसे कहता है, यदि ऐन्द्रियकम सामान्यम नित्यम कामम घटो नित्य अस्तु इति। यदि स्थापनावादी ऐसे कहता है कि यदि इंद्रिय गोचर होकर जाति नित्य होता है, कामम, तब तो घड़ा नित्य अस्तु इति, घड़ा भी नित्य हो जाए। आपने कहा कि जाति का ज्ञान आँख से होती है, आँख एक इंद्रिय, घड़े का ज्ञान किससे होता है? आँख से होती है। तो इसलिए आँख से ज्ञान होने से वो नित्य है, तो आँख से तो घड़े का भी ज्ञान होता है, घड़ा भी नित्य मानो। ऐसे ही उलाना देने वाली भाषा है। लेकिन देखो, न्याय दर्शन क्या कहता है? आपके हेतु में यदि कमजोरी है तो अपना सुधार करो, दूसरे के दोष दिखाकर उसके ऊपर कहते हो कि घड़ा नित्य हो जाएगा। यदि जाति इंद्रिय गोचर है, नित्य हो गया, तो घड़ा भी नित्य हो जाएगा। उसके दोष को प्रकट करना बात की बात है। पहले क्या करना है? अपना सुधार करना है, अपने दोष, अपनी गलती को हटाना है। दूसरे को ठीक करना कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अपने को ठीक करने की गारंटी हमारे पास है। हम चाहे तो अपने को ठीक कर सकते हैं, दूसरे के लिए कोई गारंटी नहीं है। तो जोर किस में लगाए? दूसरे के सुधार में या अपने सुधार में? अपने सुधार में जोर लगाओ, दूसरे के सुधार में कम। हमें प्रयत्न करना है। तो ये कह रहे हैं कि घड़ा भी नित्य हो जाएगा। स खलु अयम साधकस्य दृष्टान्तस्य नित्यत्वं प्रसंजयन् निगमनान्तम् एव पक्षम जहाति। स खलु अयम, वह यह साधकस्य दृष्टान्तस्य, साधक दृष्टांत। साधक दृष्टांत क्या था? शब्द अनित्य है, उसको सिद्ध करने वाला दृष्टांत था घड़ा। तो उस घड़े वाला दृष्टांत का नित्यत्वं प्रसंजयन्, नित्यत्व को प्राप्त करता हुआ, निगमानांतम, निगमन तक ही पक्षम जहाते, पक्ष को छोड़ देता, पक्ष इसका खंडित हो गया। जब आप कहेंगे कि गोत्व आदि जाति नित्य है, तो शब्द भी नित्य न कहकर आपने कहा घड़ा नित्य हो जावे, तो घड़ा नित्य कहने से क्या होगा? शब्द अनित्य वाला पक्ष तो आपका गया। शब्द अनित्य, ऐन्द्रियकत्वात्, घटवत्,
ये सब जो निगमन तक चलना था तो सब ही आपका पानी फिर गया। बहुत पुरुषार्थ करता है फिर अंत में पानी फिर जाता है। स खलु अयम साधक से दृष्टांत से नित्यम हो गया। पक्षम जहाँ प्रतिज्ञाम जहाते, जब पक्ष को छोड़ता है तो पक्ष को छोड़ता हुआ प्रतिज्ञाम जहाते, प्रतिज्ञा को छोड़ देता है। इति उच्यते प्रतिज्ञा आश्रय पक्ष से। प्रतिज्ञा को छोड़ देता मतलब प्रतिज्ञा हानि, प्रतिज्ञा खंडित हो गई, प्रतिज्ञा को ही गायब कर दिया। प्रतिज्ञा थी शब्द अनित्य और उसके लिए लिया था घड़ा, जैसे घड़ा, घड़े को नित्य कर दिया तो आपकी प्रतिज्ञाएं गई। तो कभी कभी ऐसे होता है व्यक्ति बातचीत करते करते उत्साह में आता है, कोई पक्ष ले लिया और सामने वाला खंडित कर दिया, उनको सोचता नहीं क्या करेगा, ऐसे उल्टा पुल्टा कर देता है। अपने दृष्टांत में उसके दृष्टांत के धर्म को लागू कर देता है जिससे अपनी प्रतिज्ञा ही गायब हो जाती है। उसको प्रतिज्ञा हानि नामक निग्रहस्थान कहते हैं। ठीक से बोलो, क्या बोल रहा? जब आपने कह दिया घड़ा नित्य है तो आपकी प्रतिज्ञा क्या थी? शब्द अनित्य था और शब्द अनित्य को सिद्ध करने के लिए आपने घड़े को दिया था। घड़े को आपने कह दिया नित्य तो अनित्य वाला पक्ष तो गया। उसने ऐसा स्वीकार होना कि उसने तो उसको चिढ़ाया कि भाई ऐसे तो घड़ा भी नित्य हो जाएगा। हाँ, ये कहना ही गलत है। घड़ा नित्य हो जावे ऐसे लिखा देगा। कामो घटो नित्य अस्तु, अस्तु लोट लकार का प्रयोग है। होवे घड़ा नित्य होवे ऐसे नहीं कहना। अब भी नित्य तो नहीं होगा। मैंने जमाना घड़े को नित्य मान रहा, वो तो उसको चिढ़ा रहा है कि बल्कि अगर आपके पक्ष में जाएंगे, आपका हेतु अगर मान लिया तो फिर तो घड़ा जो है नित्य हो जाएगा। अब ये कोर्ट में ऐसे नहीं चलता है। चिढ़ाने के लिए मैंने कहा था, आपने जब कहा कि अपने दृष्टांत को बताया तो दृष्टांत को आपने स्वीकार कर लिया तो वही लिखे। और यदि ऐसे आप करोगे तो कोर्ट का अवमानना माना जाता है। वहाँ से मजाक फिल्म में ऐसे दिखा देते हैं, कोर्ट में ऐसे नहीं कर सकते। कोर्ट का अवमानना माना जाता है। कोर्ट का समय खराब करता है, उसके लिए पेनल्टी लगता है। तो वहाँ तो शास्त्रार्थ में ऐसे नहीं चलेगा। वहाँ तो न्यायाधीश बैठेंगे, चर्चा चलेगी। बाद में तो हो सकता है बुलाना वाली बात। वाद कब होता है? सत्य जिज्ञासु या असत्य जाना? सत्य में तो उलाने की कोई बात ही नहीं है। वो तो सत्य को जानने की इच्छा रखता है। उलाना देखता तो दूसरे को नीचा दिखाना होता है। तो नीचा दिखाना तो अलग प्रयोजन हो गया ना। सत्य जिज्ञासा कहाँ रही? तो इसका तो प्रयोग ही नहीं होना चाहिए उलाना वाली भाषा का। नहीं, ये तो तब होगा जब वो पकड़ नहीं पाए। आगे पढ़ो और निग्रहस्थान आएंगे, पता चलेगा। तो कभी ऐसे गलती ना हो जाए कि अपने ही बात को खंडित करने के लिए किसी ने कोई उदाहरण दिया, उसी उदाहरण के धर्म को अपने उदाहरण में लागू नहीं करना। बस आगे देखिए, तीसरा सूत्र बोलिए। प्रतिज्ञात अर्थ प्रतिषेधे धर्म विकल्पात् तदर्थ निर्देश प्रतिज्ञांतरम। प्रतिज्ञात अर्थ, आपने जो प्रतिज्ञा की हेतु दिया, उदाहरण दिया, उसका प्रतिषेध किसी ने उसका खंडन कर दिया। खंडन हो जाने पर देखो, जब भी ऐसी स्थिति आती है खंडन होने पर ही करता है। स्थापनावादी आपने रखा था, उन्होंने रखा था इंद्रिय का तो कमजोर है तो है। आप ऐसे हेतु क्यों रखते हैं कि जो इंद्रिय से गोचर है वो सब अनित्य होते हैं? ऐसे हेतु रखना ही नहीं चाहिए था। तो और कमजोर हेतु रखा तो दूसरे ने खंडित किया, तो अपने हेतु को ही ठीक करो। इंद्रिय का तत्व न कह करो, उत्पत्ति मत कहो। तो आपने उसको ठीक ना करके दूसरे के दोष को लेने लगे तो फिर मार खाएंगे।
ऐसे ही प्रतिज्ञा का अर्थ जो स्थापनावादी ने प्रतिज्ञा की थी उस विषय का खंडन हो जाने पर धर्म विकल्पात, धर्म में विकल्प अर्थात भेद, अनेक धर्म होते हैं, उनमें से किसी दूसरे धर्म से अर्थ निर्देश, अर्थ का कथन करना, प्रतिज्ञा अंतरम, नई प्रतिज्ञा बन गई। पहले सोच समझ, इसलिए मैं कभी चर्चा होती तो बताता कि पहले भाई ये बताओ आपकी प्रतिज्ञा क्या है। वो बातें करता करता इधर उधर घूमेगा, कुछ ठिकाना नहीं है। तो पहले ही उसको पकड़ना है तो को आपकी प्रतिज्ञा बताओ, फिर बात करेंगे। जब प्रतिज्ञा कहेगा तो उसमें बंधना पड़ेगा, उसको उसी हिसाब से बोलना पड़ेगा, इधर उधर नहीं जा सकता। और यदि उस बात से वो बदल गया तब कहेंगे देखो आप दूसरी बात सिद्ध करने लगे, मैं प्रतिज्ञा अंतर निग्रह स्थान है। हाँ, धर्म विकल्पात, धर्म में विकल्प होते, धर्म में भेद होने से तदर्थ निर्देश, उस भेद दूसरे धर्म का निर्देश कर देना। पहला धर्म को छोड़कर कोई दूसरे धर्म, विकल्प होते सब, तो दूसरे धर्म का निर्देश करना। प्रतिज्ञांतर नामक निग्रह स्थान है, जो आपकी प्रतिज्ञा है उसी में टिके कर रहा हो, उसी के लिए हेतु दीजिए, उसी के लिए उदाहरण दीजिए। खंडित हो गए तो आप उसमें सुधार करो, कहाँ गलती रह गई उसको ठीक करो। यदि उसको छोड़कर आप दूसरी बात में चले गए, जिसको चालू भाषा में क्या कहते हैं, दूसरी बात में चले जाते तो विषयांतर, ये विषयांतर हो गया ऐसे कहते हैं। तो पहले जो प्रतिज्ञा थे उस प्रतिज्ञा में ठीक है नहीं, अब दूसरी प्रतिज्ञा करने लगे, तीसरी प्रतिज्ञा करने लगे, तो उसको प्रतिज्ञांतर नामक निग्रह स्थान कहते हैं। भाष्य देखिए, प्रतिज्ञांत अर्थ, प्रतिज्ञांत अर्थ हो गया अनित्य शब्द, शब्द जो है अनित्य, ये प्रतिज्ञा हो गई। ऐन्द्रियकत्वात् ये हेतु हो गया। घटवत् इति उक्ते, घड़े के समान कहते ना, ये उदाहरण हो गया। यो अस्य प्रतिषेध प्रतिदृष्टान्तेन हेतु व्यभिचार, जो अस्य प्रतिषेध है, ये जो प्रस्तुति है, इस प्रस्तुति का जो प्रतिषेध है प्रतिदृष्टांत के द्वारा कोई करता है, हेतु व्यभिचार, हेतु का व्यभिचार दिखाता है कि आपने जो हेतु दिया था वो हेतु तो व्यभिचार युक्त, व्यभिचार मतलब बिल्कुल ज्यों का तो वही लागू नहीं होता है, उससे अलग जगह पर भी लागू होता है। 4 पैर होने से गाय ये नहीं है, 4 पैर तो गाय में भी लागू होता है, घोड़ा में भी लागू होता है, बकरी में भी है। तो 4 पैर वस्तु को सिद्ध करने में हेतु नहीं है, व्यभिचार हो गया। तो उसका व्यभिचार यहाँ दिखा रहा है, सामान्यम ऐन्द्रियकम नित्यम इति। जो सामान्य है, गोत्व जाति, पशुत्व जाति, मनुष्य जाति, जड़त्व जाति, बहुत प्रकार के जाति है। तो जाति जो होता है नित्य होता है और वो इंद्रिय गोचर है। तो आपने इंद्रिय गोचर का हेतु रखा था, वो तो बात ठीक नहीं है आपकी। तस्मिंश्च प्रतिज्ञात अर्थ प्रतिषेधे, तस्मिंश्च उसके होने पर, किसके होने पर, प्रतिज्ञात अर्थ प्रतिषेधे, जो आपने प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा विषय का खंडन हो जाने पर, धर्म विकल्पात यदि दृष्टांत प्रतिदृष्टांत, धर्म विकल्पात जो सूत्र में पढ़ा है उसको खोल रहे। धर्म विकल्प क्या है, कहते दृष्टांत प्रतिदृष्टांत साधर्म्य योगे धर्म भेदात सामान्यम ऐन्द्रियकम सर्वगतम। दृष्टांत में और प्रतिदृष्टांत में साधर्म्य योगे, साधर्म्य का योग होने पर, अर्थात दृष्टांत क्या है, घड़ा दिया, घड़ा भी इंद्रिय के, और प्रतिदृष्टांत दे दिया जाति, जाति भी इंद्रिय के, दोनों का साधर्म्य योग है। जैसे दृष्टांत स्थापनावादी ने रखा, खंडन करने वाले जो प्रतिदृष्टांत दिया उसमें भी वही धर्म है। साधर्म्य युक्त होने पर धर्म भेदात सामान्यम ऐन्द्रियकम, और एक दूसरा धर्म, धर्म तो भेद होते हैं, एक वस्तु में एक धर्म नहीं है, एक वस्तु में बहुत सारे धर्म होते हैं। जैसे लेखनी है, इसका एक धर्म है लिखना,
दूसरा धर्म ये देखो कठोर है, तीसरा धर्म इसमें रूप गुण है, चौथा धर्म है इसमें महान है। ऐसे कई धर्म होते हैं। जो प्रतिदृष्टान दिया उसका एक और एक नया धर्म ले लिया। बहुत सारे धर्म भेद है, विकल्प का अर्थ भेद, तो अनेक भेदों में से और एक नया धर्म ले लिया। धर्म भेदात सामान्यम ऐन्द्रियकम सर्वगतम, ये सर्वगतम जो है नया धर्म है। सर्वगतम का अर्थ सर्वव्यापक। मान लीजिए देवदत्त एक व्यक्ति है, देवदत्त व्यक्ति तो हमारे यहाँ है, आश्रम में मान लीजिए है, लेकिन मनुष्यत्व कहाँ है? केवल यहाँ है ऐसा तो नहीं है। अमेरिका में जो मनुष्य है वहाँ भी मनुष्यत्व है। अमेरिका को पता है लोग का, तो कोई भी लोक लोकांतर हो, जहाँ भी मनुष्य है वो मनुष्यत्व है। व्यक्ति क्या होता है? एक देशी होता है, पर जाति सर्वत्र होता है। गाय केवल भारत में ऐसे तो नहीं है, सब जगह है। तो गोत्व जाति सर्वव्यापक है। गो प्राणी जो आपके गौशाला में बंधा हुआ है वो तो एक देशी है, लेकिन जाति तो सर्वत्र है। तो उसी को प्रस्तुत कर दिया कि इंद्रियकम सर्वगतम, जो जाति है वो इंद्रिय गोचर है, साथ में सर्वगत हो गया। इंद्रियकस्तु असर्वगत घटा, लेकिन घड़ा जो है वो असर्वगत, घड़ा एक देशी है। आपके घर में जो घड़ा है वो दूसरे के घर में नहीं है, दूसरे के घर में जो घड़ा है वो दूसरा घड़ा है। तो जाति तो सर्वव्यापक है, और उदाहरण जो हो गया वो एक देशी है। तो आपने सर्वव्यापक उदाहरण क्यों दिया? ऐसे इस दिशा में चल पड़ा कि आपने जो उदाहरण दिया वो उदाहरण इंद्रिय गोचर होने पर भी वो सर्वव्यापक है, लेकिन हमने जो उदाहरण दिया वो तो एक देशी है। तो कौन सा उदाहरण लागू होगा? हमारा उदाहरण लागू होगा, आपका नहीं लागू होगा, ऐसे कहना। इंद्रियकस्तु असर्वगता घटा यदि धर्म विकल्पा तद अर्थ निर्देशे यदि साध्य सिद्धार्थम। धर्म विकल्पात, धर्म में भेद होने से, धर्म अलग होने से, तद अर्थ निर्देश, उसका जो अर्थ निर्देश है उस साध्य की सिद्धि के लिए वो प्रस्तुत कर रहा है। कैसे प्रस्तुत कर रहा है? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? जो धर्म उन्होंने प्रस्तुत किया था कि घड़ा अनित्य है और घड़ा इंद्रिय गोचर है, इन दो धर्म को दिखाया था। उन्होंने इसके लिए दिखाया कि जाति इंद्रिय गोचर है लेकिन जाति नित्य है। वो दो ही धर्मों को आपको ले सकते हैं, अन्य धर्म को नहीं जाना है। नित्य और ऐन्द्रियकत्व, इतने ही धर्म को लेना है। तो इन दोनों को छोड़कर उन्होंने एक तीसरा धर्म ले लिया। कौन सा? सर्वगतत्व ले लिया। तो ये धर्म विकल्प होने से एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को ले जाना, ये धर्म विकल्प हो गया। क्यों ऐसे किया? क्योंकि साध्य सिद्धि के लिए। उनको तो दिखाना है कि भाई शब्द अनित्य है, तो कैसे दिखाएगा? घड़े के समान दिखाना है, जाति के समान नहीं है। तो जाति का एक दूसरा धर्म ले लिया कि जाति तो व्यापक होता है। उन्होंने जो धर्म बताया उसी धर्म के ऊपर टिक कर रहो, दूसरे धर्म में नहीं जा सकते। आपने उदाहरण दिया जिस धर्म के लिए, उसी धर्म के लिए उन्होंने दिया, तो उस धर्म को छोड़कर नए धर्म में जाना ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक? साध्य क्यों ऐसे किया उन्होंने? अपने साध्य को सिद्ध करने के लिए, ताकि वो दिखाएगा ना कि जैसे देखो घड़ा वो तो शब्द के साथ तालमेल रखता है, और जो जाति है वो शब्द के साथ तालमेल नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापक है। तो साध्य को सिद्ध करने के लिए दूसरे धर्म को लिया, उसी को बता रहे। कथम, कैसे? तो अपनी बात को केवल सुधार करा है उसने, तो केवल कि उसने थोड़ा सा कमजोर पक्ष रखा था। उसके बात को सुधार नहीं कर रहा, दूसरे में दोष दिखा रहा। उन्होंने जो प्रतिदृष्टांत दिया उस प्रतिदृष्टांत को कह रहे ये दृष्टांत यहाँ लागू ही नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा? क्योंकि वो सर्वव्यापक है, ऐसे कह रहा है। आप ऐसे समझो, मान लो
बहुत सारे साधु संत कोर्ट में केस होता है, जेल जाते हैं नहीं जाते? जेल जाते हैं। मानो कोर्ट में चर्चा चल रही है, अब इन्होंने जो गलती की, दोष किया, उसको बताया जा रहा, तो कहेगा देखो ये तो सन्यासी है, इसके ऊपर तो ये लागू नहीं होगा। सन्यासी होने एक अलग धर्म आ गया, ये साधु है, इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होता है। आपको अगर साधु हो, सन्यासी हो तो विवेकवान होता है, वैरागी होता है, वो तो ऐसे कर ही नहीं सकता, यही तो सिद्ध करना है आपको। तो एक धर्म को ले छोड़कर दूसरे धर्म को लागू करके आप खंडन नहीं कर सकते। जो प्रस्तुत किया गया उसका उत्तर दो। क्या जाति इंद्रिय गोचर है? आप कहोगे हाँ। और जाति नित्य है? तो हाँ, बस आपकी बात खंडित हो गई। जो इंद्रिय गोचर हो वो अनित्य होगा, ये जो आपने रखा दिया तो खंडित हो गया। और दूसरे धर्म को मत लो। तो वो इंद्रिय तत्व आपको सुधारने के लिए, उसी हेतु को सुधारने के लिए अगर कोई बात बोलेगा तो क्या बोलेगा? इंद्रिय तत्व मदन इंद्रिय तत्वात है तो बनेगा ही नहीं अनित्यत्व को सिद्ध करने के लिए। ये मोटे रूप में कथन है। अध्यात्म में प्राय कहते हैं जो भी संसार आपको दिख रहा है वो सब अनित्य है, नित्य कभी दिखते नहीं है। वो एक सापेक्ष कथन है। ये कह रहे ना जाति नित्य है, जाति का ज्ञान कैसे हुआ? इस रूप में वो मोटा कथन है, प्रायिक कथन है। वो बहुत सारे जगह ऐसे ही सब पदार्थों को हम देखते हैं, छूते हैं, इंद्रियों को चरे, इसलिए अनित्य है, लेकिन उसका अपवाद भी मिलता है। तो कैसे सिद्ध कर रहा है? देखो, यथा घट असर्वगत एवं शब्दोपि असर्वगत घटवत एवं अनित्य यदि तत्र अनित्य शब्द यदि पूर्व प्रतिज्ञा। तो कह रहे हैं यथा जैसे घड़ा असर्वगत है ऐसे शब्द भी असर्वगत है। अब दूसरे ने प्रतिदृष्टांत दे दिया, तो प्रतिदृष्टांत दे दिया तो खंडन करने वाला शास्त्र अर्थ में खूब होता है। चर्चा में आप देखोगे कि जैसे ही कोई व्यक्ति प्रतिदृष्टांत देगा तुरंत उसके दूसरे धर्म को कहेंगे कि ये दृष्टांत ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इसमें ये दोष है, इसमें दूसरा धर्म दिखाए। दूसरा धर्म को आप नहीं दिखा सकते। तो हेतु और उदाहरण ये व्यक्तिपूर्वक होते हैं। जो जो उत्पन्न वह अनित्य, इतने ही धर्म को लेकर आपको दिखाना है। इन दो को छोड़कर आप तीसरा को नहीं जा सकते। छू सकते हैं नहीं छू सकते ये तो बात ही नहीं है ना। उत्पत्ति अनित्य, उत्पत्ति अनित्य, यही व्यक्ति दिखा रहा है, तो इसी के ऊपर आपको कहना है। आप तीसरा कहोगे तो छू सकते हो, तो छू नहीं सकते, ये खंडन नहीं होगा। जितने को प्रस्तुत किया जाता है उतने को ही रखना। तो ये देखो दूसरे रास्ते में चला गया। जैसे घड़ा असर्वगत होता है, घड़ा सर्वव्यापक नहीं होता है, एक देशी होता है। ऐसे शब्द भी एक जगह ही तो सुनाई देता। मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ हॉल में ही सुनाई दे रहा, हॉल के बाहर हो तो कोई सुनाई नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में घड़े के समान शब्द का मेल जोल है। क्या मेल जोल है? असर्वगत तत्व। और जाति के साथ इसका मेल जोल नहीं है। अनित्य यदि तत्र अनित्य शब्द अनित्य होता है यदि पूर्वा प्रतिज्ञा, ये पहली प्रतिज्ञा थी, और असर्वगत इति द्वितीय प्रतिज्ञा प्रतिज्ञांतरम। हम आप सिद्ध करने लग गए शब्द क्या है? असर्वव्यापक है। पहली प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हुई, दूसरी प्रतिज्ञा करने लगे, इसका प्रतिज्ञांतर निरस्तान कहते हैं। इसलिए किसी से भी बातचीत करते तो पहले पूछो आप क्या मानते हैं, उसकी प्रतिज्ञा को रखो, फिर दूसरी बात जाता आप पहले इस बात को सिद्ध करो। ये समझते नहीं। साधारण व्यक्ति तो क्या समझेगा? शास्त्रों को पढ़े हुए व्यक्ति भी इसको समझना, इसके अनुसार बोलना कठिन पड़ जाता है। और जब सामने कोई होता लगता मैं हार रहा हूँ, तो बेचैन नहीं होता है, कुछ भी बोलता है ताकि मेरा पक्ष जैसे भी सिद्ध हो जाए। तो फिर ऐसी स्थिति होती है। फिर संवाद में तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन शास्त्रार्थ में ये नहीं चलेगा।
तो प्रतिज्ञांतरम तत्कथम निग्रहस्थानम इति, वो निग्रहस्थान कैसे बनेगा? तो कहते हैं न प्रतिज्ञाया साधनम प्रतिज्ञांतरम, एक प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए दूसरी प्रतिज्ञा नहीं होती है, हेतु होता है। प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए हेतु चाहिए, एक प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए दूसरी प्रतिज्ञा कर दे नहीं होगा। ईश्वर ब्रह्मलोक में रहते हुए संसार को सबको कैसे जानता है? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। ये एक आपकी दूसरी प्रतिज्ञा हुई है, हेतु दो, हेतु को प्रस्तुत करना है, दूसरी प्रतिज्ञा से काम नहीं चलेगा। प्रतिज्ञा का कारण हेतु, हेतु कैसे पता चलेगा? प्रति हेतु में जब भी बोलेंगे होने से पंचमी अंत आना चाहिए, उत्पत्ति मत्वा, ऐसे प्रस्तुत ही करना पड़ेगा। ईश्वर सर्वज्ञ इसमें क्या? कल तो बताया था, चेतन सर्वव्यापक होने से, चेतन और सर्वव्यापक होने, जो चेतन होगा, ये भी तो प्रतिज्ञा अंतर लग रहा है। सर्वव्यापक ही पहले तो प्रतिज्ञा हो गई कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ये प्रतिज्ञा लग रही है। ठीक है, उसको भी सिद्ध कर देंगे। ये जो कहेगा उत्पत्ति होने से अनित्य होता है, ये प्रतिज्ञा लग रहा है, तो उसको यही सिद्ध करेंगे कि भाई उत्पत्ति होता तो अनित्य होता है, मैंने वो सिद्ध कर देंगे। ऐसे स्वामी जी सारे हेतु प्रतिज्ञा अंतर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो कहने से होगा ना। अब हमेशा याद रखो, किसी एक को लगने से ये बात नहीं होगी, परिषद बैठता है, आगे चलकर बताएंगे। परिषद बैठेगा, परिषद कहेगा ठीक है गलत, नहीं तो ये व्यक्ति तो कहेगा तू गलत है, वो कहेगा तू गलत है, पीछे आया था ना, तो वो तो एक दूसरे को गलती कहते रहेंगे, उससे नहीं होगा। परिषद बताएगा, न्यायाधीश बताएंगे, और न्यायाधीश को पहले स्वीकार करना पड़ता है। तो शास्त्रार्थ में जो दो वक्ता होते हैं उनमें से वो नहीं बताएंगे कि आप निग्रह स्थान में चले गए, न्यायाधीश बताएगा कि आप निग्रह स्थान में चले गए। नहीं, आपको मत है ना, सामने व्यक्ति कहे तो आप उसके जगाड़े मत करो, न्यायाधीश को कहो न्यायाधीश महोदय देखिए इन्होंने निग्रह स्थान का प्रयोग किया, तो वो फिर कहेगा हाँ ये ठीक कह रहा है, आप निग्रह स्थान में आए। अंतिम ठप्पा लगेगा न्यायाधीश से, आपसे नहीं होगा, वो कह दिया तो ठीक है। तो इसलिए न्यायाधीश ऐसा हक चाहे किसी को नहीं बनाते, वो पक्षपात कर देगा तो गया, तब न्यायाधीश बड़े चुन कर लेते हैं, और दोनों पक्ष जब शास्त्रार्थ करेंगे दोनों की सहमति से न्यायाधीश बनता है, एक पक्ष की सहमति से नहीं, चाहे किसको बिठा दे तो न्यायाधीश नहीं होगा। तो एक प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए दूसरी प्रतिज्ञा नहीं होती है, किंतु हेतु दृष्टांत साधनम प्रतिज्ञाया, हेतु और दृष्टांत जो होते हैं ये प्रतिज्ञा के साधन होते हैं। आप कह देंगे तो कि ये भी हेतु भी मुझे प्रतिज्ञा जैसे लगता है, तो हेतु में क्या होता है, व्याप्ति होती है। शब्द अनित्य है, इसमें कोई व्याप्ति नहीं है, लेकिन उत्पत्ति मत्वात कहने से उत्पत्ति वाला अनित्य होता है, ये जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, व्याप्ति में नहीं, प्रतिज्ञा में व्याप्ति नहीं होती है। तो हम कहेंगे जो जो चेतन होता है वह ज्ञानवान होता है, और जो सर्वव्यापक चेतन होता है ज्ञान पराकाष्ठा हो जाएगी ना, एक देशी अल्प ज्ञान, और सर्वव्यापक तो सर्वज्ञान। उदाहरण क्या देंगे? जीवात्मा और वैधर्म में से देंगे, ईश्वर के लिए तो साधर्म से मिलेगा नहीं ना, दूसरा ईश्वर है ही नहीं, एक ईश्वर पर्याप्त है। ईश्वर का अर्थ ही होता है समर्थ, तो एक ही समर्थ है। तो न प्रतिज्ञाया साधनम प्रतिज्ञांतरम, किंतु हेतु दृष्टांत साधनम प्रतिज्ञाया, हेतु और दृष्टांत जो है वो प्रतिज्ञा के साधन बनते हैं। तद एतद असाधन उपादानम अनर्थकम यदि, तद एतद असाधनम, जो असाधन है उसको उपादान स्वीकार करना, प्रस्तुत करना, ग्रहण करना अनर्थक है, काम का नहीं है। अनर्थक क्या निग्रह स्थानम यदि, अनर्थक जो करता है वो निग्रह स्थान होता है।
अनर्थक हो गया, आपने क्यों इसको ऐसे प्रस्तुत किया, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रतिज्ञा करते समय सोच समझ कर करें और उसका हेतु आपको ढूंढकर तैयार होना पड़ेगा। दिमाग को दौड़ाओ, मैं ऐसे मानता तो क्यों मानता हूँ, और जो क्यों का उत्तर आएगा फिर उसकी व्याप्ति ढूंढो। व्याप्ति मिल गया तो आप ठीक है, और व्यक्ति नहीं मिल रहा तो मेरी मान्यता गलत है। तो जो व्यक्ति मिलेगा वही हेतु प्रस्तुत करना है। व्यक्ति नहीं मिल रही तो हेतु प्रस्तुत नहीं कर सकते, खंडित तो हो ही जाएगा। तो पहले अपने आप को ही पूछ लो, मैं ऐसे मानता तो क्यों मानता हूँ, और जो ऐसे सोचते चलते हो विद्वान बनना है। नहीं तो सब कथा कहानी वाचक बनते हैं, सब प्रवचक होते हैं, हेतुपूर्वक नहीं होता। क्यों क्यों जब सोचता है, न्याय दर्शन हमको सिखाता है क्यों सोचो, तो क्यों हो गया तो आपकी बात ठीक है, क्यों नहीं मिला तो गलत है। स्वामी जी भी क्या करते थे, और न्याय की शैली बोलना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? सही बोलना जरूरी है। बोलना कोई बड़ी बात नहीं, बोलने का तो वाणी है, कुछ कुछ बोल सकते हैं, सारी दुनिया बोल रही है। सही बोलना जरूरी है, क्या सत्य है क्या गलत है वो ठीक ठीक प्रस्तुत करना, वो बड़ी बात है। वैसे जो प्रस्तुत करता है वही चलेगा। चलो। हम्म। निगले स्थान से हानि क्या है? उसमें तो सही बातें ही बताई सारी, उदाहरण जैसे हमने भी देखे, तो उसमें कोई ऐसी गलत बात तो कमजोर है तो रखा इंद्रिय गोचर होने से। ठीक है, तो उसमें आगे वो अपना और स्ट्रॉन्ग हेतु रख देगा। यहाँ तो है, दूसरी जगह गलत भी तो हो सकता है। यहाँ तो आपको पता है इसलिए आप बोल रहे हैं। कोई नई बात हो तो वो करेगा इसे, वो कहेगा ईश्वर ब्रह्मलोक में है और अपने किरणों के माध्यम से सब संसार को जानता है, उसको सर्वव्यापक होने की क्या हो सकता है। बोलो क्या उत्तर दोगे? निगरस्थान में आएगा वो, जहाँ भी वो कुछ भी बोलेगा आगे फंसेगा। ऐसे 50 चीजें हैं। स्पष्ट समझ में निगले स्थान का प्रयोग जाति का तो समझ में आता है कि हाँ दूसरे को गलत सिद्ध करने के लिए करता है, लेकिन अपने यहाँ तो सही बात बता के ही सिद्ध कर रहा है ना, नहीं, भले ही वो दोबारा वो बता रहा है, अलग अलग बातों को बता रहा है। निगरस्थान में ऐसे नहीं होता, दूसरा व्यक्ति का खंडन होता है। निगरस्थान में खुद पराजित होता है व्यक्ति, और आप पराजित होगे तो कौन बताएगा कि आप गलत हैं? दूसरा बताएगा या तो न्यायाधीश बताएगा कि आप गलत हैं। आप क्यों गलत है ये सिखा रहे, क्योंकि आप निगरस्थान में आ गए हैं। निगरस्थान क्या होता है? जो प्रतिज्ञा किए थे उसमें टिक कर नहीं रहे, दूसरी प्रतिज्ञा में चले गए। ठीक है स्वामी जी, सिद्धांत को जानना है, सही सही सिद्ध करना है, इसलिए थोड़ा प्रतिज्ञांतर भी कर दिया, तो उसमें बाधा क्या? जो प्रतिज्ञा है उसको सिद्ध करो ना। ये तो आप सही पक्ष देख रहे हो कि शब्द अनित्य है। कोई शब्द नित्य है ऐसे सिद्ध करेगा तो? शब्द नित्य है अस्पर्शत्वात् प्रस्तुत करेगा, तो आप जैसे खंडन करोगे वो नया उदाहरण दे देगा, नया धर्म बता देगा, तो वहां में आप कहोगे ये तो सही कर रहा है। फिर बस ये तो उदाहरण नमूने हैं। ठीक है स्वामी जी, फिर भी लग नहीं रहा कि ये कोई नमूने जवाब को अंग्रेजी में कहते हैं 100 पीस। 100 पीस की क्या विशेषता होती है? केवल देख सकते हाँ, उसको बेच नहीं सकते, वो केवल दिखाने के लिए होता है। उसको कहोगे आप मैं इसको खरीदने नहीं, इसके नया हमको आप देंगे, ये क्यों नहीं है, कहेंगे इसमें कोई खराबी है। ठीक है स्वामी जी, मतलब और ले लेते हैं कि अगर किसी सिद्धांती ने ही कह दिया कि निग्रह स्थान का प्रयोग हो गया गलती से उससे, तो फिर वो तो सही सिद्धांत को तो फिर वो सिद्ध ही नहीं कर पाएगा। तो बाद में तो छूट है ही ना, पहले अध्याय में ये बता दिया था ना, यदि निग्रह स्थान का बाद में निषेध है, चल जाते निग्रह स्थान का, फिर भी कोई गलती से यदि प्रयोग कर दे तो उसको अवसर दिया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा तुम हार गए जाओ, तुम्हारी योग्यता ही नहीं बात करने के लिए, क्या बात करोगे जाओ, ऐसा नहीं होगा।
और शास्त्रार्थ में स्वामी जी शास्त्रार्थ में कहा जाएगा देखो ये हार गया, तो हार गए, तो ऐसे स्वामी जी कभी कभी तो सिद्धांत भी हार सकता है फिर। हार सकता है, यही तो शिकार है। यदि कमजोर है तो रखोगे, भले आप वेद को मानते हो, आप हारोगे, मार खाओगे। कुश्ती लड़ने गए, अब कुश्ती लड़ने गए तो आप कहोगे देखो ये तो वेद को मानता है, ये व्यक्ति हार गया कुश्ती में। कुश्ती लड़ना एक अलग चीज है, वेद को मानना एक अलग चीज है। तो स्वामी जी शास्त्रार्थ में निग्रह स्थानों का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए था कि सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए शास्त्रार्थ हो रहा है, तो निग्रह स्थान का कोई प्रयोग ही नहीं है ऐसे, तो फिर सिद्धांत भी गलत हो जाएगा फिर तो कभी कभी। अब केवल सिद्धांत की दृष्टि से क्यों देखते हैं, दूसरे दृष्टि में तो देखो। ये पहले ही इसलिए कह दिया तत्ववादिनम अतत्ववादिनम, निग्रह स्थान में कोई भी आ सकता है, जो सिद्धांत व्यक्ति है वो भी आ सकता है, और जो गलत मानता है वो भी आ सकता है निग्रह स्थान में, कोई भी आ सकता है। और निग्रह स्थान तब होता है जब व्यक्ति कमजोर होता है, ठीक ठीक जानता है, वेद को प्रस्तुत करेगा तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा उसको निग्रह स्थान में। पहले ही है तो ऐसे ठोस है तो देगा, कोई उसको हिला नहीं सकता। ठीक है स्वामी जी से। जब तक योग्यता नहीं है कुश्ती में मैदान में मत उतर, हड्डी पसलियाँ टूट जाएगी। कुश्ती में उतर गया, तैयार नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति तो पहलवान है, वो पिटाई करेगा। नहीं, ये गौतम जी ने निग्रह स्थान बनाया ही क्यों, ये मुझे समझ में नहीं आ रही है, इसका प्रयोग ही क्या रहा। इतने सारे बातें पहले बताया ना, निग्रह स्थान का अर्थ है व्यक्ति गलत स्थान, हाँ गलत रूप से प्रस्तुत करता है, उसको बताना ये गलत तरीका है। ठीक है, तो फिर शास्त्रार्थ में वो हार जाएगा फिर, तो फिर क्या रह तो जाएगा। गलत करोगे तो हारोगे, क्यों गलत करोगे, ये सीखो कि गलत नहीं करना है। चोर जेब कतरे कैसे जेब काटते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। पता है कैसे काटते हैं, कुछ कुछ पता है हल्का क्या पता है बताओ। कि आपको बातों में घुमाते रहेंगे और उधर से पैसे निकाल लेंगे आपकी जेब से। सीधा भी कैसा, कर सकते हैं, चलते चलते भी ले लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, ऐसे भी बहुत सारी ट्रिक तो वो जानोगे तो आप उससे सुरक्षित रख पाओगे, नहीं तो जेब कटेंगे आप। आप कहोगे मैं तो वेद को मानता हूँ, ब्रह्मचर्य, मेरा भी जेब कटेगा, हाँ, कटेगा। भोले भाले व्यक्ति की मुक्ति नहीं होगी। नहीं, अगर ये बनाते ही नहीं निग्रह स्थान, तो स्वामी जी दोनों पक्ष में शास्त्रार्थ अगर हो भी रहा है बनाते नहीं, आप अपने ओर से क्यों सोचते हो, जो गलती हो रही है उसको कैसे पता चलेगा। मनाते नहीं मतलब करेंगे नहीं, ऐसे थोड़ा सा हाँ फिर तो वो ऐसे थोड़ी होता है। कहाँ बनाया कि मांसाहार करो, लोग मांसाहार करते हैं। अब उसको बता रहे हैं कि मांसाहार दोष है, नहीं करना है। बनाना ना बनाने की बात नहीं है, जब हम बातचीत करते हैं ऐसे कमजोरी होती है, दुर्बलता होती है, उसको जानो और खुद कम दुर्बल पक्ष का प्रयोग नहीं करना, दूसरा करे तो उसको बताना, यही इसका प्रयोजन है। चलो आज का पाठ यही रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो